पड़ी है आगामी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में। पश्चिम बर्धमान जिले में शुरू हो रहा है कर्मियों का प्रखंड स्तरीय सम्मेलन। यह अभियान चल रहा है पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर, लेकिन जमीनी सच्चाई है इसके विपरीत। मेयर विधान उपाध्याय पर उनके विरोधी खुलेआम कर रहे हैं हमला। बता रहे हैं भ्रष्टाचारी जिला तृणमूल चेयरमैन। जिला अध्यक्ष समर्थकों के बीच हो रही है धमकी, मुकदमेबाजी, सीधा असर पड़ रहा है संगठन पर। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें, मैं अंजलि वाजपेयी। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौटती तृणमूल में गुटबाजी नहीं है नई बात। सरकार में आने के बाद से ही जमीनी स्तर पर रही है यह सच्चाई। स्वयं पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी सार्वजनिक रूप से करती हैं इसे स्वीकार। जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती भी करते हैं दावा। पार्टी दक्षिणपंथी है तो गुटबाजी को करना होगा बर्दाश्त। यानी तृणमूल पर्याय बन चुकी है गुटबाजी का। सार्वजनिक परेशानी हो रही है, कर्मियों को मुश्किलें झेलने को विवश है आम जनता। मेयर विधान उपाध्याय पर लगातार हमला बढ़ गया है दूसरे गुट का। खुलेआम लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। निर्णयों पर खड़े हो रहे सवाल। दूसरी ओर जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के समर्थक हो गए हैं बेलगाम। अपनी ही यूनियन नेताओं को दे रहे हैं बुरे से बुरे अंजाम की धमकी। जिला तृणमूल चेयरमैन हरेराम सिंह के समर्थक कर रहे हैं FIR। जिला अध्यक्ष पर सीधे हमला। तो आज समझने की कोशिश करते हैं इस खेला को। आखिर क्यों मची है इस पार्टी में मारामारी? क्यों पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता इस पर नियंत्रण? क्यों पार्टी नेतृत्व चाहता है डिवाइड एंड रूल का तंत्र? क्योंकि शीर्ष नेतृत्व नहीं कोई देने को है मजबूत नेता बन सके, उसके लिए बड़ी चुनौती। शुभेंदु अधिकारी को पुनरावृत्ति से घबरा रहा है नेतृत्व। तो क्या असर पड़ेगा चुनावी रणनीति पर? बने रहे पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि जो यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं। तृणमूल सत्ता में आई वर्ष 2011 में। मंत्री बनाए गए वरिष्ठ नेता मलय घटक। उसके पहले कांग्रेस से आए तापस बनर्जी बन चुके थे आसनसोल के मेयर वर्ष 2009 में। यहीं से पार्टी नेतृत्व ने शुरू किया बढ़ावा देना गुटबाजी को। शीत युद्ध शुरू हो गया मंत्री और मेयर के बीच। वर्ष 2014 में पहुंचा ये शीर्ष पर। दोला सेन हार गई संसदीय चुनाव आसनसोल में। पार्टी नेतृत्व ने इसके लिए दोषी माना मंत्री को। रिजल्ट के कुछ घंटों के बाद हटा दिए गए मंत्री पद से मलय घटक। लेकिन 59 दिनों के बाद हुई मजबूती से वापसी। लेकिन समाप्त नहीं हुई गुटबाजी। शहर में 2 गुट मूल रूप से रहे हैं सक्रिय। जितेंद्र तिवारी के मेयर बनने के बाद गुटबाजी पहुंच गई चरम पर। पार्टी नेतृत्व हर नेता को रखना चाहता था कठपुतली बनाकर। जितेंद्र तिवारी के भाजपा में चले जाने के बाद मेयर बने विधान उपाध्याय, लेकिन थमी नहीं गुटबाजी। मेयर विधान उपाध्याय पूरी तरह से फंस गए हैं इस खेल में। उनका विरोधी गुट पड़ रहा है उन पर भारी। मंत्री मलय घटक ने खुद को दूर कर लिया है संगठनिक विवादों से। मेयर विधान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राजू अहलुवालिया ने लगातार कर रहे हैं हमला। विधान उपाध्याय ने लिया फैसला हटन रोड से अतिक्रमण हटाने का। हाई ड्रेन की होनी है मरम्मत। हो रहा है भारी जल जमाव। जनता है परेशान। खूब हवाबाजी हुई अतिक्रमण हटाने को लेकर। विधान ने हाथ जोड़कर अपील की अतिक्रमणकारियों से, लेकिन दूसरे दिन ही मोर्चा खोल दिया राजू अहलुवालिया ने। मुद्दा बनाया ऑटो टोटो स्टैंड का। विधान पर सीधा किया हमला। घर से निकलकर आंखें मीचते हुए लिए जाते हैं निर्णय। नहीं स्वीकार होंगे ऐसे फरमान। समझ में आ गया विधान को, पर्दे के पीछे चल रहा है बड़ा खेला। स्थगित कर दिया अतिक्रमण हटाओ अभियान। चलाते तो भारी फजीहत होती सड़क पर। लेकिन यही नहीं थमा है हमला। लोको ग्राउंड के पास GT रोड किनारे से हटाए गए थे 41 अतिक्रमणकारी। अधिकतर थे विधान के विरोधी गुट के समर्थक। वह बाजी रही थी विधान के हाथ। लेकिन 2 साल बाद फिर गर्मा गया है मामला। घेरा जा रहा है विधान को। लगाया जा रहा भ्रष्टाचार का आरोप। बड़ी राशि के लेन देन का दावा। चुप्पी साध रखी है विधान ने इस मुद्दे पर। समर्थकों का है दावा, चुप नहीं बैठेंगे विधान। जवाबी हमले की बना रहे रणनीति। ये खेला भी देखना होगा दिलचस्प। पार्टी नेतृत्व ने एक सप्ताह पहले किया सांगठनिक बदलाव। जिला तृणमूल चेयरमैन बनाए गए विधायक हरेराम सिंह। जिला अध्यक्ष पुनः बने नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। दोनों के विधानसभा क्षेत्र हैं एक दूसरे से सटे। हरेराम सिंह पर भारी पड़ते हैं नरेंद्र।
हरिराम सिंह की यूनियन KKASSC की कई शाखाएं हैं सक्रिय नरेन के क्षेत्र में। अब उनके यूनियन नेताओं को मिल रही है धमकी। नरेन समर्थकों से थाने में हो रहा है FIR। प्रस्तुत करेंगे लिफलेट आकार में। ECL के 11 क्षेत्र हैं बंगाल में। अधिकांश में हरिराम सिंह की यूनियन है सक्रिय। यूनियन के महासचिव हैं वे। सारा कुछ चलता है उनकी मर्जी से, लेकिन नरेन के हस्तक्षेप से रहते हैं वे परेशान। जामुड़िया में भी अपनी ताकत दिखाते रहते हैं नरेन। हरिराम सिंह के पुत्र हैं प्रेमपाल सिंह, मुख्य दावेदार थे तृणमूल युवा के जिलाध्यक्ष के। आरोप है कि नरेन ने ही मार दी लंगड़ी। उनका भविष्य चला गया अंधेरे में। दोनों के बीच चलता है शीत युद्ध। नरेन के करीबी हैं शाक्य चैटर्जी, दुर्गापुर फरीदपुर थाना के लाउदोहा के रहने वाले। उन्होंने सोशल मीडिया पर दे डाली बुरे अंजाम की धमकी पलाश पांडे को। पलाश हैं हरिराम सिंह की यूनियन के झांझरा क्षेत्रीय सचिव। पहले समझते हैं साक्या चैटर्जी को धमकी को, जो पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा, माननीय पलाश पांडेय महाशय, आप लगातार जिला के तथा पांडवेश्वर के तृणमूल सुप्रीमो के खिलाफ करते रहे हैं दुष्प्रचार। सुप्रीमो के आशय से जिलाध्यक्ष सह स्थानीय विधायक नरेन से। उन्होंने आगे कहा, आपको पुराना तृणमूल सैनिक सोचने में भी आती है शर्म। अपने आप को सुधार लें, अन्यथा आपको सुधारने के लिए हम होंगे बाध्य। क्रिकेट की भाषा में करें बात तो आपके करीबियों का सेंचुरी हो गया हाफ सेंचुरी। मेरे पास जो है उससे आप हैं अच्छी तरह से अवगत, जो नहीं है आपके पास बी केयरफुल दादा। विवश होकर बाध्य हुआ आपको बताने को। फिर से कह रहा हूँ आपको, यदि आप खुद संयमी नहीं बने, बाध्य होकर बनाना पड़ेगा आपको संयमी। इस पोस्ट को सत्यापित नहीं किया है आर्थिक धारा ने, लेकिन पलाश पांडे ने कर दी है स्थानीय थाने में इसको लेकर शिकायत। लिखा है शिकायत में, 20 मई को शाक्या ने भेजा उन्हें धमकी भरा संदेश। संलग्न किया है धमकी का स्क्रीनशॉट। धमकी से वे और उनका परिवार पूरी तरह से परेशान है। उन्होंने कई कोशिश की शाक्य से संपर्क करने की, लेकिन उनकी कोशिश नहीं हो सकी सफल। उन्होंने दी है सफाई, शाक्य या पांडवेश्वर के विधायक के खिलाफ नहीं की है कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी, न कोई मैटर शेयर किया है सोशल मीडिया पर। इसलिए धमकी में लगाए गए आरोप पूरी तरह से हैं बेबुनियाद। उन्होंने स्थिति को बताया है काफ़ी गंभीर। अपने अपने परिजनों की सुरक्षा पर बताया है खतरा। यदि उनके साथ होता है कोई हादसा, जिम्मेवार होंगे शाक्य, पांडवेश्वर के विधायक और उनके सहयोगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से की है अपील, शाक्य के खिलाफ उचित कार्रवाई की। धमकी भरे पोस्ट के पीछे सक्रिय व्यक्ति के शिनाख्त की, उनके परिजनों, उनके लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने की, इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की। केंदा में हुआ था विधायक नरेन का सम्मान समारोह। दावा किया था उसमें विधायक ने गुंडई नहीं विकास की राजनीति करते हैं पांडेश्वर में। तो पुलिस से हुई यह शिकायत। क्या कहती है कहानी? अपनी ही पार्टी के यूनियन नेता को कैसी और क्यों धमकी? तृणमूल के बड़े नेताओं की गुटबाजी के थमने के नहीं दिखते कोई आसार। इसके रिजल्ट के लिए करना होगा समय का इंतजार। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं शीघ्र अन्य मुद्दे के साथ। बने रहें हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती के। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। धनबाद जिले के निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की बैठक हुई। निरसा में अध्यक्ष उज्जवल तिवारी ने दी जानकारी, 3 वर्ष बाद होना है सांगठनिक चुनाव। आगामी 11 जून को कार्यालय में ही होगी चुनाव प्रक्रिया। आगामी 1 से 6 जून तक चलेगा सदस्यता अभियान। 5 जून को होगी हाईवे मालिकों की विशेष बैठक। 350 हाईवा मालिक जुड़े हैं समिति से। चुनाव के जरिए होगा अध्यक्ष सचिव का चयन। सचिव श्रीकांत पांडे ने दी चुनाव से अलग रहने की घोषणा। मालदा जिले के कलियाचाक थाना के गोपालगंज में ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार हुआ आरोपी रुबेल हक के पास से बरामद हुआ 515 ग्राम मादक पदार्थ। वह कलियाचक थाना अंतर्गत चोरी अनंतपुर सूबेदार टोला का है निवासी। पुलिस उससे कर रही पूछताछ।
अधिकारियों को यह संदेश हुआ है किसी बड़े गिरोह का सदस्य। पुलिस ने पेश किया उसे मालदा जिला अदालत में, रिमांड पर लेकर हो रही है पूछताछ। सिक्किम में हुई भयावह सड़क दुर्घटना। 1000 फुट की ऊंचाई से तीस्ता नदी में जा गिरा यात्री वाहन। सवार थे उसमें बंगाल, उड़ीसा के पर्यटक। 9 के लापता होने का है दावा। गुरुवार की देर संध्या हुई दुर्घटना। उत्तर सिक्किम के चोंगथांग मुंशीथांग सड़क पर अनियंत्रित हो गया वाहन। उस समय हो रही थी भारी बारिश। सेना आईटीबीपी के स्तर पर चल रहा रेस्क्यू। रात में 2 पर्यटकों को बचाकर भेजा गया गैंगटॉक। वाहन पर सवार थे कुल 11 पर्यटक। तोरशा नदी पर बनी फिल्म की आज होगी लॉन्चिंग। योगन चौधरी ने किया इसका निर्देशन। कहानी लिखी है पुलक कुमार दास, संगीत दिया है देव ज्योति मिश्र। दुर्गापुर के निजी सिनेमा हॉल में किया गया इसका प्रमोशन प्रदर्शन। दुर्गापुर ईस्ट बंगाल फैंस क्लब के सदस्यों ने किया सहयोग। मौजूद थी डीएमसी प्रशंसक मंडली के चेयरमैन आनंदिता मुखर्जी, एडीडीए चेयरमैन कवित दत्त, डीएमसी के कमिश्नर अब्दुल कलाम। दर्शकों ने जमकर प्रशंसा की फिल्म की। তোরসা নদীর মূলের উপরে, তোরসা একটি নদীর নাম, সেইভাবে যেমন নদী যেমন বহমান সেইভাবে আমাদের জীবনটাও কিন্তু বহমান। নদী কিন্তু কোনো জাত, ধর্ম, কাস্ট কিছুই মানে না। সেটার থেকে আমাদের কিন্তু বেরিয়ে আসতে হবে। নদী কিন্তু কোনো হিসেব করে না, নদী সবার সঙ্গে সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলে। সেটা নিয়ে এই গল্পটা।